नमस्कार दोस्तों। मैं सुशील गुप्ता, फॉर एवर बिजनेस ओनर, आप सभी लोगों का इस वंडरफुल वेबिनार सेशन में वेलकम करता हूं। और जैसा कि अभी लास्ट में आपने सुना, ठीक वैसे ही आज इस सेशन को देखने के बाद आप लोग भी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। सोया हुआ शेर जाग जाएगा अंदर का, कुछ कर गुजरने की चाहत बढ़ जाएगी। इतिहास रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो सेशन है ना, वो सेशन है मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन को एक ऐसी एक ऐसी मैं बताऊं, उनको मैं रानी लक्ष्मीबाई कहता हूं। क्योंकि उनके अंदर वो कला है, वो स्किल्स है, वो नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में। उन्होंने इतनी गहराई से फॉरएवर को समझा है, इतनी गहराई से समझा है कि मेरी इंस्पिरेशन है वो। क्यों? क्योंकि कभी मैं देखता हूं कि 30 हजारी जैसे कोर्ट में जाकर के एक अच्छे एडवोकेट, उनकी टीम के, मतलब उनका बिजनेस पार्टनर है। कभी इंटरनेशनल चैंपियन बैडमिंटन के प्लेयर उनके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, जहां हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे स्पॉन्सर करें। तो सोचिए, अगर एक ऐसे पर्सनैलिटी से आज अगर कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तो कैसा लगेगा? प्लीज कमेंट में आप लोग बताएं कैसा लगेगा। मुझे याद है, एक बॉक्सर ट्रेनर, इंटरनेशनल बॉक्सर ट्रेनर है, वो उनकी टीम में है। इंटरनेशनल प्लेयर, टेनिस प्लेयर उनकी टीम में है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो फ्रेंचाइजी लेके बैठे ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो उनकी टीम में है। और तो और मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, उनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और अगर मैडम कर सकती हैं, क्योंकि मैडम में और हम लोग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब मेल में और फीमेल में। मैं बताऊं, बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑनलाइन हम या ऑफलाइन ऑफलाइन बात करूं तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। लेकिन फीमेल का एक अलग चैलेंज आ जाता है ना? उस चैलेंज को कैसे वो फेस करती हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल भी हमारे साथ हैं। उस चैलेंज को कैसे सेक्रीफाइस करती है, बहुत स्ट्रगल करती है। जब मैंने शुरू किया था फॉर एवर दोस्तों, तब मैडम से मेरी मैं मैडम से इंट्रोड्यूस हुआ था। तब मुझे पता चला कि मैम एमसीडी में है, दिल्ली एमसीडी में। और एमसीडी में रह करके पार्ट टाइम फॉरएवर को कर रही है। और उन जहां वो जॉब कर रही थी, पहले से 40-45 लड़कों को अपने नीचे काम करवा रही थी वो, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके। और ठीक देखिए, लीडरशिप वहां भी थी इनके पास। लेकिन मुझे बहुत खुशी तब हुई जब मैडम को मैंने देखा कि फुल टाइम मैडम आज फॉरएवर कर रही हैं। अब सोच के देखिए, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और और मैं बात बताऊं आपको, मोटिवेशनल मोटिवेशन है क्या? आप लोग कमेंट में बताइए, एक्चुअल में हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? मोटिवेशन क्या है? मैडम तो एक जीती जागती उदाहरण है, और वो चीज हम उन्हीं से सुनेंगे। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। आपको स्टोरी से बहुत अच्छा सीखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी लीडर है। जब स्टेज पे जाती हैं, माइक पकड़ती हैं, तो फिर मतलब ज्ञान ही ज्ञान। और ऐसी मैंने खूब ट्रेनिंग ली है उनकी। तो दोस्तों, मोटिवेशन क्या है? प्लीज कमेंट में बताएं, मोटिवेशन क्यों जरूरी है? अपने विजन को लेकर मोटिवेट रहना। यस, मैं आपको बताऊं, दाल जो होती है ना, दाल दाल फ्राई ढाबे पे भी मिलती है, होटल में ही मिलती है, रेस्टोरेंट में मिलती है, 5 स्टार में मिलती है, 7 स्टार में मिलती है। दाल वही रहती है। अरहर की होगी, मसूर की होगी, या चने की होगी, दाल वही है, रॉ मटेरियल वही है।
मसाला भी वही है, लेकिन जिसको जितना अच्छा, जिसके पास जितने अच्छा सेफ है ना, जिसको जितना अच्छा तड़का लगाना आता है, वो उसके दाल की कीमत उतनी अच्छी है। वही है हमारा मोटिवेशन। प्रोफाइल हमारा सेम है, प्रोडक्ट हमारा सेम है, प्लान हमारा सेम है, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे व्यक्ति जो 10,000 रुपए महीना कमा रहे, कोई लाख रुपए महीना कमा रहे, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहे, कोई 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। वो पता है क्या है? वो है चौथा, तड़का। आप तड़का कैसे लगाते हैं? आप खाना को परोसते कैसे हैं? मैं आपके घर आया और आपने मुझे कहा कि आप खाना खा लीजिए, और आपने क्या किया, वैसे ही आपने शाही पनीर बनाई हुई है, लेकिन उसको वैसे ही एक बर्तन में डाल करके मुझे परोस दिया आपने। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिनको आपने आसन पे बिठाया और बड़े ही तहलीज के साथ, तमीज के साथ, बहुत अच्छे से आपने उनके सामने खाना परोसा। आप बताइए कि मुझे भूख होगी तो शायद थोड़ी देर के लिए भूख होने के बाद भी मैं ना खाऊं, लेकिन जो दूसरी तरफ परोसने का तरीका है, वहां पे भूख नहीं होने के बाद भी हो सकता है इंसान खाए। मैं एक एक इनविटेशन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। सपोज दैट आप, मेरी शादी है और मैंने आपको कार्ड दिया और मैंने बोला, भाई देख मेरी शादी है, इतनी तारीख को शादी है, तू आ जाइयो मेरी शादी में। आपने कहा यार देखूंगा, मतलब ठीक है देख लियो, तू आएगा तो भी शादी होगी, तू नहीं आएगा तो भी मेरी शादी होगी, शादी रुकने वाली नहीं है। लेकिन एक तरफ मैंने आपको वेडिंग कार्ड दिया, इनविटेशन कार्ड दिया, और मैंने बोला कि दोस्त ये मेरी शादी का कार्ड है और इतनी तारीख को मेरी शादी है, और अगर आप नहीं आए ना मेरी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगा। आप नहीं आए ना मेरी शादी में तो मैं सोचूंगा कि मुझे, मतलब कि हम पति पत्नियों को अगर आप आकर के अपना आशीर्वाद दे दिए तो हम सोचेंगे हमारी शादी बहुत अच्छी है, हम धन्य हो गए। अब आप सोचिए दोनों में से कौन सा इनविटेशन अच्छा है? फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक्चुअल में है क्या? मोटिवेशन इज अ बिलीफ सिस्टम। मोटिवेशन का एक ही सोर्स है, बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम किस पे होना चाहिए? कंपनी पे, कंपनी के प्रोफाइल पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, कंपनी के प्लान पे, अपने अपलाइन पे, जिन्होंने आपको इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया है। स्पॉन्सर आपका कोई भी हो सकता है, मतलब कि कंपनी जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका अपलाइन वो है जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। अब आप जिनके जैसा बनना चाहते हैं, आप उनकी उंगली पकड़ लीजिए, उनकी उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए, उनकी बातों को मानना शुरू कर दीजिए। बिलीव किस पे रखना है? अपने ड्रीम्स पे, अपने ड्रीम्स पे। उसके बाद एक एक लाइन है, लिख लीजिएगा इसको, कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या बोला मैंने? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन उसी के अंदर रहता है, जो मोटिवेशन मोटिवेशन इतिहास रचने वाले लोग को चाहिए, रटने वाले के लिए नहीं। तो आज बेसिकली सेशन मेरा नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मोटिवेशन की बात आती है तो मुझे रहा भी नहीं जाता। तो ज्यादा देर न करते हुए, मैंने मैडम के बारे में बताया आपको, ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा वो शख्स, वो डायनेमिक लीडर, नन अदर देन मिस रूबी खातून। और उनके लिए एक लाइन बोलूंगा मैडम, बुंदेले हरवोलो के मुंह में, बुंदेले हरवोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो रानी लक्ष्मी बाई थी। और ठीक उसी तरह मैम आकर के वही मोटिवेशन, जो मोटिवेशन मैंने देखा है, मैंने लिया है आपसे, जिस जो मोटिवेशन आपने मुझे दिया, जो आपने मुझे सिखाया है, और मैं आज इस लेवल तक आया हूं, आपका बहुत योगदान है। सो दोस्तों वेलकम करेंगे मैडम का।
मैम आपके स्क्रीन पे एक म्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको अनम्यूट कीजिए आप। यस, वेलकम है मैम आपका। और आज बहुत सारे नोट्स बनाने, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। सो वेलकम है मैम आपका, प्लीज कम ऑन द थैंक स्टेज। यू। थैंक यू सुशील जी। आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया है। हाँ, इससे तो ये पता चलता है कि आप कितनी काबिल तारीफ है। और मुझसे ज्यादा तो बेहतर आप है, जो आप काफी समय से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और काफी समय से अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच इसके लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं रूबी खातून आप सभी को वेलकम करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के सेशन में। इसके साथ आप सभी को धन्यवाद भी करती हूँ जो आप लोग अपनी कीमती समय निकाल कर फॉरएवर इंटरनेशनल फ्यूचर प्लेटफॉर्म को समझने के लिए हमें ज्वाइन किया है। उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को मैं मोटिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैं फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया है, किस लिए किया। मोटिवेशन होता है क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो मैं बताती हूँ, मेरा नाम रूबी खातून है और मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ झारखंड से, धनबाद वासेपुर से। और दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ। ऊपर वाले का करम है, सब कुछ दिल्ली में अपना हो गया, मकान और सारा बिजनेस स्टेबलाइज हो गया दिल्ली के अंदर। फॉरएवर में आने का सबसे मेन मेरी जो कारण था वो मेरे फादर थे। मैं पहले दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन को, संजय गुप्ता सर को, जो मुझे ये मौका दिया है मीटिंग अटेंड करने के लिए और लोगों को अप्रोच करने के लिए, ताकि मैं लोगों तक पहुंच पाऊँ और लोगों को हम तक बात पहुंचा पाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं सुशील जी को करती हूँ, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया है। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू। देखो, पहले मैं बताती हूँ फॉरएवर है क्या। फॉरएवर के बारे में मैं आपको डीपली नॉलेज देती हूँ। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा रखा है। ये फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर लोगों को करियर बना रहे हैं। आज के कंडीशन इतना बैड हो चुका है, यंगस्टर को पता ही नहीं कि जिंदगी में करना क्या है। लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का तो हद ही क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इनकम की बात रही तो इनकम बिल्कुल नहीं होता। इनकम को कोई माध्यम नहीं है, इनकम को कोई सोर्स नहीं है। मैं फॉरएवर के बारे में बताना चाहूंगी कि फॉरएवर लगभग 1978 से 43 साल से पूरे 160 कंट्री में करोड़ों लोगों को जिंदगी बदली है। प्लस हेल्थ प्लस इनकम, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन मास्टर है जो पूरे वर्ल्ड में लेकर चल रहा है और लोगों को हेल्थ और इनकम दोनों में स्ट्रॉन्ग मजबूती बना रहा है। फॉरएवर में आने का कारण मेरे मैन जो था वो मेरे फादर थे। आज मैं बताती हूँ फॉरएवर क्यों और किस लिए, क्या वजह था जो मैं फॉरएवर ज्वाइन क्यों। मैं बेसिकली अपना प्रोफाइल बताती हूँ। मैं पहले एमसीडी में काम करी, अभी सुशील जी ने बताया कि मैं एमसीडी में थी। मैं दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में थी और मैं वहां पर एज ए सुपरवाइजर थी। मेरे अंडर कम से कम 40-50 बॉयज था, काफी सारे स्टाफ थे जो एमसीडी के अंदर वर्कआउट कर रहे थे, पूरी फील्ड को संभाल रहा था। एमसीडी में जितनी भी दुकानें होते हैं जो लाइसेंस होते हैं, बिना लाइसेंस का कोई भी दुकान चलाना इलीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि लाइसेंस नहीं होगा तो दुकान के अंदर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर नहीं पाएगा बिना लाइसेंस का। बहुत सारे उनको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते थे, लाइसेंस प्रोवाइड करवाते थे, लाइसेंस इशू करते थे। जो अगर कोई किसी किसी के पास लाइसेंस नहीं था तो उनको हम नोटिस भिजवाते थे लीगल तरीके से, तो वो लाइसेंस बनाने के बाद ही वो दुकान लीगल तरीके से रन कर सकता है, जिसे कहते हैं फ्रीडम, आजादी की तरह से दुकान आजादी से चला सकते हैं। फॉरएवर में आने का मेन कारण था कि मेरे फादर को शुगर हो गया था और इसके साथ गर्दन के पास यहाँ पर गांठ हो गया था और एम्स में 2 साल से इलाज चल रहे थे। और प्लस से जो प्रोस्टेट, जिसका एज ज्यादा हो जाता है, लड़का हो या लड़की, अगर 40+ हो जाते हैं तो उनका प्रोस्टेट हो जाता है। प्रोस्टेट में होता है क्या है कि यूरिन फ्लो ढंग से होता नहीं है। यूरिन फ्लो बिल्कुल क्लियर नहीं आता है, जैसे नलका होता है, नलका में पानी जिस तरह से टप टप गिरता है उसी तरह से यूरिन बिल्कुल तरीके से पास नहीं हो रहा था, काफी सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। तो 2 साल इलाज करवाने के बाद डॉक्टर ने 2 साल से मेडिसिन चला रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके फादर के एज भी ज्यादा हो गया है और शुगर ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर ये ऑपरेशन करता हो तो काफी क्रिटिकल केस होगा, सक्सेस भी नहीं हो सकता। और जो प्रोस्टेट है उस प्रोस्टेट के अंदर कैंसर पाया जा रहा है।
गांठ गर्दन के पास है, डॉक्टर ने कहा मैं भी चांस हो सकता है कि गर्दन के पास जो गांठ है वो भी, उसमें भी कैंसर पाया जा सकता है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं पूरा जांच करता हूँ। जांच के बाद उनके 4-5 बीमारियां निकल गई, शुगर प्लस बीपी प्लस प्रोस्टेट प्लस गर्दन के पास जो गांठ हो गया, उसके अंदर भी डाउट बताया जा रहा है कि इनका जो कनेक्शन है काफी दिल तक है। तो मुझे किसी ने बताया कि बेटा एक काम करो कि फॉरएवर के अंदर एक प्रोडक्ट आता है, अगर आप अपने फादर को इस्तेमाल करवाते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, मैं बिलीव नहीं कर रही थी क्योंकि मैं डॉक्टर के चक्कर में थी। डॉक्टर से बढ़ के कोई दुनिया के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ठीक करने वाला इंसान भी नहीं है। डॉक्टर से जब पूरी तरीके से टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 1 साल के बाद ऑपरेशन होगा। मैंने कहा यार 1 साल के बाद ऑपरेशन होगा तो जितनी भी टेस्ट करवाया गया वो सारे टेस्ट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी काम का नहीं है। डॉक्टर ने कहा देखो आपके जैसे हजारों पेशेंट है, सभी को डेट दे रखा है, आप किसी को भी डेट देखेंगे तो 1 साल से ऊपर का होगा या 11 महीना या 10 महीना होगा, लंब सम लॉन्ग टाइम के लिए डेट दिया गया। आप डॉक्टर से तो बहस कर नहीं सकते। हमने मेडिसिन लिया, सीधा घर आ गया। जिस पर्सन ने मुझे बताया कि फॉरएवर का अंदर प्रोडक्ट यूज करवाओ, आप काफी अच्छा रिजल्ट आएंगे, और इस उम्र में अगर किसी को ऑपरेशन करवाया जाएगा तो कामयाब नहीं है, काफी क्रिटिकल केस है, सक्सेस भी नहीं हो सकता। और डॉक्टर ने एक बात भी मुझे कही थी कि देखो जब तक शुगर मेंटेनेंस नहीं होगा हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर कट लगेगा वहां का जख्म जल्दी भरेगा नहीं। ये भी प्रॉब्लम था, और शुगर 2 साल से कंटिन्यू मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, शुगर सेम था। मैंने कहा एक काम करती हूँ, जहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए प्राइवेट में मैंने ऑपरेशन करवाऊंगी, इससे बेटर है जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया वो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाते और फॉरएवर का प्रोडक्ट एक बार ट्राई करवाते हैं, क्या पता है कुछ रिजल्ट आ जाए। मैंने इस फॉरएवर का प्रोडक्ट पर थोड़ा सा बिलीव किया। मेरी पहली तनख्वाह आई, जो सैलरी आई थी, मैंने उससे लगभग 11,000 रुपए का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया और अपने फादर को ला के दिया। उसमें से जेल था, बिपोलिन था, सी प्लस विटामिन सी था, और एक आर्टिक सी था, और फिट्स ऑफ ग्रीन था। उस टाइम फिट्स ऑफ ग्रीन आता था जिसे हम कहते थे एफओजी। ये 4-5 प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन बना के हमने अपने फादर के लिए लेकर आई थी। जब मैंने प्रोडक्ट पापा का यूज करवाई तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, लगभग 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया था। हुआ क्या था, जब रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने कहा यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही 10 दिन हुआ तो मेरे फादर कह रहा कि बेटा ऐसे क्या चिल्ला के दे दिया जो आपने, इसमें काफी सारी चीजें आ रहा है। मैं भी सोची इसमें क्या चीज हो रहा है जो मेरे फादर इस तरह से बोल रहे हैं। तो जो पोली था, पोली के अंदर जो टॉयलेट जो वो यूरिन होता है वो टप टप बूंदे बूंदे आते थे, वो पूरी पोली भर नहीं पाता था। पूरे दिन में पोली भरती ही नहीं थी। तो जब ये प्रोडक्ट देना शुरू किया तो वो पोली पूरा भर गया था। मतलब एक दिन में 3 बार 2 बार जाके बाथरूम में जाके खाली करते थे और उसे वॉश करके आते थे। तो 10 दिन के बाद पापा ने मुझे जो भी पोली में बाथरूम आते थे उसमें लाके दिखाते थे, उसमें यूरिन आते थे और साथ में ब्लड भी आता था, मोटी मोटी थक्के थक्के आता था, और साथ में पीली पीली कलर का कुछ आता था। मैंने सोचा यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, क्योंकि हमारा पेट के अंदर काफी सारे ऑर्गन होते हैं, लीवर होते हैं, किडनी होते हैं, इंटेस्टाइन होते हैं, बहुत सारे चीज होता है। कहीं ये कट के तो नहीं निकल रहा, कहीं ये इसका नुकसान तो नहीं हो रहा। मैंने फौरन अपने सीनियर को कॉल किया जहां से मेरे प्रोडक्ट लेकर आई थी। मैंने कहा ये चीजें उसके पोली के साथ निकल रहा है। उन्होंने कहा मैडम एक बात मैं बोलता हूँ आपसे, आपके फादर प्रोडक्ट यूज कर रहे कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू यूज कर रहे, लेकिन ये चीज श्योरिटी है कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन है उनमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं इस चीज का तो कंफर्म कर सकता हूँ कि बॉडी में 1% भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक मेडिसिन और पानी नहीं पहुंच पाता वहां तक फॉरएवर का प्रोडक्ट पहुंच जाती है। आप एक बार पापा से पूछो। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मैंने अपने फादर से पूछा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, उन्होंने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि बहुत हल्का महसूस हो रहा, पेट बहुत हल्का महसूस हो रहा, एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ, और मतलब पहले से बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। मैंने फिर तो बेधड़क के प्रोडक्ट यूज करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू यूज कीजिए। प्रोडक्ट चलता रहा लगभग। फिर दूसरे महीने की जो मेरी सैलरी आई, फिर मैंने दूसरा महीना का भी इस्तेमाल करवाया प्रोडक्ट, लगभग 13,000 का मैंने दोबारा परचेज किया था, वो प्रोडक्ट दोबारा चलाया था। फिर तीसरा महीना मैंने 9,000 का प्रोडक्ट लाया था, पहले से कम लाया। रिजल्ट क्या था कि पहले से बेटर था। अब जो पोली में जो गंदगी आ रही थी, पीली पीली कलर की जो गंदगी आ रही थी, जो ब्लड आ रहा था उसके साथ, वो आना बंद हो गया। बाथरूम बिल्कुल साफ हो गया, इतना साफ हो गया। पहले बिल्कुल गंदगी आ रही थी, उसके बाद जब कंटिन्यू यूज करवाना शुरू तो बिल्कुल पानी की तरह साफ आ रहा था, और उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। 6 महीने बाद डॉक्टर का कॉल आया एम्स से, उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन का डेट जल्दी आ गया है।
क्योंकि जितना पेशेंट हमने 1 साल का डेट दिया, उन लोगों ने प्राइवेट में जाके हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, इसलिए आपके फादर का डेट नजदीक आ गया, आप लेकर आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, लेके जाती हूँ। जब लेके गई तो उन्होंने कहा एक प्राइवेट वो सॉरी एक इमरजेंसी टेस्ट है, वो आप करवा लो जाके इमरजेंसी वार्ड में, वो टेस्ट तो बाई हैंड दे देगा आपको। मैंने टेस्ट करवाया, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, डॉक्टर देख के हैरान रह गया। एम्स के हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारा ऑपरेशन का वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन ये ऑपरेशन अब नहीं हो सकता। इनका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल लेवल पर है, मैंने देखा है इनका शुगर बिल्कुल नहीं है। और बात रही बॉडी के अंदर जो प्रोस्टेट है वो भी ठीक हो गया, जो मार्जिन होता है जिनसों के अंदर 5 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन मेरे पापा को 20 पॉइंट हो गया था। जो प्रोडक्ट मैंने यूज करवाया तो 9 पॉइंट्स हो गया था। उन्होंने कहा बहुत अमेजिंग हो सकता है कि 2 साल से ये मार्जिन लेवल पीछे नहीं जा रहा था, अचानक से 3-4 महीने के अंदर ये आपका 9 पॉइंट्स आ गया। जो गर्दन के पास गांठ हो गया था वो सुकुड़ का छोटा हो गया था। डॉक्टर ने कहा ये सिर्फ ऑपरेशन हो सकता है क्योंकि ये गांठ सुकुड़ की छोटी हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसका एडमिट कर सकते हैं। जब वो उन्होंने किया तो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर हुआ क्या था, हॉस्पिटल के अंदर हुआ क्या था कि वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, तालमेल बहुत अच्छे थे, बातचीत भी अच्छे होते थे, क्योंकि वहाँ पे अटेंडेंट नहीं थी। तो रिजल्ट आने के बाद मैंने कंटिन्यू ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर ने क्या किया कि इसे 6 महीना दवाई चलाना है, मेडिसिन वो लेकर आई, लेकिन मैंने वो मेडिसिन बिल्कुल नहीं चलाई। सिर्फ चलाई थी, ऐसी बात नहीं, 1 हफ्ता तक चलाई थी। बाकी जो पैसा मैं उस मेडिसिन में लगाने वाली थी, वो पैसा मैंने फॉरएवर के अंदर लगा दिया था, फॉरएवर के प्रोडक्ट में लगा दी। मैंने कहा मेडिसिन से बेटर है कि मैं इस न्यूट्रिशन में लगा दूं। मैंने न्यूट्रिशन में लगातार कंटिन्यू लगाते चली गई, लेकिन आज ऐसा रिजल्ट है कि आज शुगर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे घर में ज्यादा मीठा यूज करने वाला आज मेरे फादर है, सबसे ज्यादा। बाय मिस्टेक अगर गलती से थोड़ी चाय फीकी हो जाए तो उनमें से ये कहेंगे हाथ में चीनी नहीं उड़ता तुम लोगों को। ठीक है सर। तो ये है सबसे ज्यादा मीठा खाने वाले और सबसे ज्यादा मीठी चाय पीने वाले मेरे फादर ही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप लोग बीच बीच में ना कमेंट करते रहा कीजिए, ये पावर है अपने प्रोडक्ट्स की। अभी मैम आ जाएंगी। कुछ टेक्निकल इशू। यार क्या कर दिया है जी आवाज आ ओ रही है, सॉरी। आवाज आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ, यस यस, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब के लिए, टेक्निकल इशू हो गया। अब मैं बताती हूँ कि जब ये प्रोडक्ट यूज हुआ तो प्रोडक्ट यूज होने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आए। फिर मेरे सीनियर का कॉल आया, बोले मैडम आपके फादर कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो उन्होंने कहा आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मुझसे मिलने के लिए ऑफिस आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, संडे के दिन मैं आती हूँ, संडे मेरा हॉलीडे होता है, मैं संडे आऊंगी। मैं संडे गई तो सर ने कहा कि आपने पापा के प्रोडक्ट कितना परचेज किया? मैंने लगभग 40,000 का लमसम हो गया था, 40 अप्रोक्सीमेटली हो गया। कहते क्या आप वो पैसा पाना चाहेंगे, वापस लेना चाहेंगे? हम लोग वो कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज किया, खा गया, तो वो कैसे इस्तेमाल हो सकता है? कहता पैसा रिकवरी हो जाएगा। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने मार्केटिंग प्लान बताया, बोले पैसा रिकवरी आसानी से हो सकता है, बल्कि उसे डबल कर सकते हो। मैंने कहा बताओ फिर मार्केटिंग प्लान। जब मार्केटिंग प्लान उन्होंने बताया तो मैं उस पर फोकस करना शुरू की। पहले मैंने लर्निंग की, समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करूँ। जब मार्केटिंग प्लान देखा तो इसके पीछे का बैकग्राउंड पता चला है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ग्लोबल के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता रहा है सर कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लाखों करोड़ लोगों को हेल्थ सुधारने का मौका भी मिल जाएगा, प्लस लोगों को पॉकेट भी सुधार सकते हैं हम इस मार्केट के अंदर। सर ये सिस्टम को समझना जरूरी है। अब भी जब मार्केटिंग प्लान बताया तो मैं करना शुरू की। मेरे बगल में ही बैठी हुई सीनियर मैनेजर थी, मेरे ही ऑफिस के अंदर मेरे टॉप मैनेजर थी, वो मेरे हर चीज में बाधा डालती थी, फोन नहीं उठाना, कॉल नहीं उठाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और वो मैडम हमेशा बैठ के लंबी लंबी टैबलेट खाती थी, हमेशा, कभी बीपी का, कभी थायराइड का। तो मैंने कहा मैम ये टैबलेट मत खाया करो, ठीक है, मैं एक सजेशन करूंगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन आप उसे लो जाकर। मैडम ने कहा रूबी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मेडिसिन काम नहीं आता, मैं ये मेडिसिन सालों से खा रही हूँ। हम लोग मेडिसिन है ही नहीं, मेडिसिन तो काम वाकई में नहीं आता है, लेकिन वो मेडिसिन जो मैं बता रही हूँ वो मेडिसिन है ही नहीं, तभी तो कह रही हूँ मेडिसिन किसी काम का नहीं है।
तो उन्होंने कहा ऐसा क्या चीज है? मैंने कहा एलोवेरा जेल है फॉरएवर का। कहता वो रामदेव बाबा का है। मैंने ऐसा नहीं है, आप पहले एक बार ऑफिस आके देखिए। उन्होंने एक बार में समझ में नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। दूसरा बार हुआ क्या, वो अपनी सिस्टर के घर गई, सिस्टर में उसका जो नौकरानी थी उन्होंने बताया, उसने अपनी सिस्टर से डिस्कस की कि मेरे ऑफिस में रूबी नाम के स्टाफ है, वो फॉरएवर का प्रोडक्ट के बारे में बता रही। उस नौकरानी ने कहा कि बिल्कुल सही बताया है, जिस घर में मैं काम करती हूँ उस घर में जितने भी लोग हैं इसी प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक हुआ। वो इतना बात सुनी, अगले दिन वो आई मेरे पास। मैंने उससे कहा 4-5 हजार का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको, जो भी आपको प्रॉब्लम ना उसमें से ठीक हो जाएगा। वो मैडम पूरे 30,000 रुपये पेमेंट लेकर आई है 2 सीसी का सामान। कहते रूबी एक काम करते हैं, आज चलते हैं ऑफिस, आज हाफ डे करते हैं। मैंने कहा मैम सैलरी पूरा काट लोगे आप? कहता बिल्कुल सैलरी नहीं कटेगी, आज माफ है, चलो आज ऑफिस चलते हैं। उन्होंने खुद अपना गाड़ी ओला बुक की और ऑफिस आई और डायरेक्ट 2 सीसी का बिजनेस किया है। और मुझे पता ही नहीं था कि उसमें 2 सीसी होता है क्या है। इस टाइम तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि 2 सीसी है क्या, क्योंकि मैंने सोचा चलो ले लिया। उस टाइम मैंने 2 सीसी किया नहीं था, क्योंकि मैंने सिर्फ ज्वाइन की थी। क्योंकि 40,000 का जो मैंने सामान लिया था वो वैसे लेते चली गई। अगर मुझे प्लान पता होता तो मैं एक बार में लेती 40,000 का सामान, लेकिन मुझे पता नहीं था। अक्सर ने कहा आपको दोबारा से 2 सीसी करना है। जब मैडम आई उसने 2 सीसी किया, तो मैंने कहा चलो 15,000 का सामान तो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखी थी, बाकी मैडम 2 सीसी काम कर ली। मैंने अगले 15 तारीख को देखी, मेरे अकाउंट में 5500 रुपए का अमाउंट आया हुआ था। 5565 पैसा था। तो मैंने कहा यार ये अमाउंट इतना कहाँ से आ गया मेरे पास, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनएफटी किया हुआ था। मैं अपनी पासबुक ले जाके ट्रांजेक्शन करवाया तो उसमें फॉरएवर लिखा हुआ था। मैंने कहा जिस फॉरएवर का ऑफिस में गई उसका अमाउंट लिखा हुआ आया या गया, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सर से बात की, मैंने कहा सर ये अमाउंट आया हुआ। सर ने कहा कि आपके साथ एक मैडम आई थी, उसने कुछ सामान लेके गई थी। बोला हाँ बिल्कुल, उसने 2 सीसी किया है, उसी का पेमेंट आया। आपने 15,000 किया, हाफ पेमेंट आपका आ गया। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, जबकि काम मैडम ने किया। अब मैंने सिर्फ सजेस्ट किया। तो सर ने कहा देखो आपको पेमेंट आ गया। वहां से जो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी, फिर तो मैं तो एमसीडी ऑफिस में रिजाइन कर दी। मैडम को पता था मैडम को पता था कि फॉरएवर का ऑफिस में रूबी काम कर रही है, मेरे काम में डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मैं ही उस काम को अच्छे से कॉपरेट कर रही थी। एमसीडी के अंदर मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी। तो मैडम ने मेरा फोन को साइलेंट करवा के रख दिया कि ताकि तुम फोन उठा ना सकती हो, किसी का कॉल अटेंड नहीं करोगी। मैंने कहा फोन उठाने की बात आई मैं जॉब ही छोड़ दूंगी। मैंने जॉब को रिजाइन किया। अब फुल टाइम फॉरएवर का ऑफिस में आना शुरू की, पूरा सीखा, नॉलेज लिया और धीरे धीरे टीम बनाना शुरू कर दी। ये बात सही है, जो मोहम्मद कासिफ अली खान है एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छे फ्रेंडशिप था बाई एफबी के थ्रू। लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया है, लेकिन वो भी फॉरएवर ज्वाइन किया है और उसको भी काफी अच्छे रिजल्ट आए हैं। और मैंने काफी मल्टीपल लोगों पे काम किया, बल्कि जो मेरे दुश्मन थे मैडम, वो पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनी थी मेरे रेफरेंस के थ्रू। मैंने कहा आप मेरे वहाँ सीनियर हो, यहाँ मैं आपका सीनियर बनूंगी। तो मैडम का ये हो चुका है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैम। अब मैं बताती हूँ मोटिवेशन होता है क्या। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो जॉब है या मेरे कहीं भी जाने का सफर होता है या टूर होता है, या किसी भी काम में हाथ लगाते हैं तो दिल से अंदर से संतुष्टि होना जरूरी है, दिल से खुशी होना जरूरी है। जब तक हमारे जिंदगी में मोटिवेशन नहीं रहेगा हम कोई भी काम नहीं कर सकते, वरना काम हमारे ऊपर बोझ बन जाती है, वही काम हमारे लिए पहाड़ बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, एक मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दा लेटा हुआ है। अब उस मुर्दे के अंदर जान नहीं है, लेकिन मैं उसे 100 आदमी मिलके उसको हम बताएंगे अच्छी अच्छी बातें या कुछ बोलेंगे, उस मुर्दे का कुछ नहीं हो सकता, वो हिल भी नहीं सकता। रीजन क्या, वो मरा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर उसी मुर्दे के अंदर हम जान भर देंगे, उसके मुर्दे के अंदर जान भर देंगे, मोटिवेट कर देंगे, फिर देखना वो मुर्दा क्या से क्या कर देगा। सेम जिंदा इंसान के हाल होता है। इंसान दिल से जिंदा होता है लेकिन दिमाग से मरा हुआ होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है करना। मोटिवेशन हमें कोई नहीं देता, मोटिवेशन हमारे दिल के अंदर छुपा होता है, हमारे माइंड के अंदर छुपा होता है। भगवान ने सारे हुनर सारे क्वालिटी हमारे अंदर खुद छिपा रखा है। हम खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद काम करते हैं। अगर खुद से मोटिवेट नहीं होंगे तो किसी काम को हम नहीं कर सकते। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हर चीज में आती है। मैं बताती हूँ हमारे फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है वर्ल्ड के अंदर की, यूनिक प्रोडक्ट है। 160 कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट टकरा रहा है। 160 कंट्री के देशों के पब्लिक में टकरा रहा है और उसका रिजल्ट दे रहा है। और इसका इनकम भी इतना जबरदस्त है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा है कि 70% पेमेंट बांटने वाला पहला कंपनी है जो इतिहास रचा है।
अब प्लस 3% चेयरमैन बोनस देने वाला कंपनी पहली रिकॉर्ड तोड़ी है कि पहला कंपनी ऐसा है कि पूरे का पूरे 77% पेमेंट हम लोगों को बीच में बांट देने वाला कंपनी है। बस फॉरएवर को समझना ये है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉरएवर में आने का सबसे बड़ा रीजन मेरे फादर थे। दूसरी बात, दूसरा इसका मार्केटिंग प्लान था। क्यों ना हमारे फादर के जैसा हॉस्पिटल के अंदर मैंने देखी हूँ काफी सारे ऐसे पेशेंट है जिनका उंगली कटा हुआ, शुगर से वो जख्म भर नहीं रहा। मैंने एक अंकल से पूछा, अंकल आपके पैर के जो अंगूठे है उससे ब्लड आ रहा। कह रहे बेटा शुगर है, ये कच्चा रहता है, हमेशा पिलपिला रहता है, ये ठीक नहीं होता। मैंने कहा आप दवाई खा रहे हैं? बोला दवाई लंबे समय से खा रहे हैं, दवाई असर नहीं करता। शुगर पे इंसुलिन देना पड़ जाता है। हमारे पास इतने रिच प्रोडक्ट है, एलोवेरा जेल, जो शुगर तो क्या कोई भी बीमारी का बॉडी में पनप गया ना उसे उखाड़ के जड़ से फेंकने की पावर रखता है, जो आज तक कोई मेडिसिन के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताती हूँ कि कभी कभी गलतियां हम इंसान से हो जाती है। क्यों होती है कि हम काम तो अच्छे सेक्टर को ढूंढते हैं। जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंट है, जॉब और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या डिफरेंट है। जॉब में हमारा पार्टिकुलर अमाउंट होते हैं, जैसे 20,000 15,000 का फिक्स कर दिया जाता है। उसके साथ हमारा टाइम को खरीद लिया जाता है। जैसे हम 8 घंटा 10 घंटा उसके अंदर उसके फेवर में हो जाते हैं। उसकी मर्जी से ना हम उठ पाते, ना हम कहीं जा सकते, ना हम छुट्टी ले सकते। अगर हम छुट्टी लेंगे तो उनको एविडेंस देना पड़ेगा, हम उनको काफी सारे एक्सक्यूज देंगे, तब जाके हमें छुट्टी मिलेगी। 15-20 हम कितना भी अच्छा रिजल्ट देंगे, कितना भी अच्छा आउटपुट काम देंगे, वो हमारा सैलरी नहीं बढ़ा सकता। ऊपर से वो इतना हमें प्रेशर डाल देगा कि मुझसे काम और ज्यादा अच्छे तरीके से दे। लेकिन अपना जो काम हम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग अंदर, वही क्वालिटी हमें देता है कि जो 8 घंटे हम दूसरों के लिए काम करते हैं, वही काम अपने लिए स्टेबलाइज करो और इनकम जो आपका 20,000 है वो डबल हो सकता है। क्योंकि हम एक बंदे पे काम नहीं करते, एक ऑफिस के अंदर काम नहीं करते, एक जगह काम नहीं करते, हम मल्टीपल ऑफिस में काम करते हैं, मल्टीपल स्टेट में काम करते हैं, मल्टीपल कंट्री के अंदर हम फैल जाते हैं, मल्टीपल लोगों पे काम करते हैं। इसीलिए हमारा इनकम ऑटोमेटिक मल्टीपल हो जाता है। समय वही रहता है, बस पब्लिक को मल्टीपल कर देते हैं। 97% लोग करता है क्या है कि वो थक कर काम को छोड़ देता है। कोई भी काम में हाथ लगाता है, डायरेक्ट सेलिंग अंदर लोग स्ट्रगल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि 97% लोग काम इसलिए नहीं कर पाते कि वो थक कर हार कर वो छोड़ जाते हैं। और बाकी हम उसके लिए काम करते हैं जो 3% जिंदगी में कभी हारा नहीं है, जो जिद्दी होता है, जो जिंदगी में कभी हार नहीं माना। हम 97% लोग उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके अंदर जाके काम करना शुरू कर जाते हैं, जो जिंदगी में कभी हार नहीं माना। कुछ लोग लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे दादा हो गया या पापा जी हो गया, उन बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पहुंच वाले हैं, तो उनके सिफारिश से या उनके जो भी उनके सपोर्ट से हमें कोई अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो ये उन लोगों की गलत फहमी होता है। पोजीशन और पैसा तो मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में होता है क्या है कि हमें सिर्फ एक जॉब मिल जाती है, एक रेपुटेशन मिल जाती है, लेकिन वो पहचान हमारा लिए कुछ देर के लिए होता है। पहचान से मिला हुआ जो काम होता है वो काफी लंबे समय से चलता है, लेकिन काम से मिला पहचान बहुत जिंदगी भर चलता है, बहुत लंबे समय से चलता है। अब मैं लेडीज देख रही हूँ कि इसमें काफी बहुत सारे लड़कियां आई है। मैं उन लड़कियों को बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि लड़कियों के साथ काफी सारे प्रॉब्लम होती है। वो घर में एक मेजर पार्ट होती है, उसके लिए लिमिट जगह होता है, लिमिट टाइम होता है, उसके बावजूद भी ये काम को करती है। लेकिन मैं इस चीज को प्राउड फील करती हूँ लड़कियों के लिए कि लड़कियां दुनिया में वो काम कर जाएगी जो लड़का कभी नहीं कर पाएगा। लड़कियां दो जहां को संभालती है, घर और बाहर। अगर वो चाहे तो दो जहां को संभाल सकती है, अपने घर को भी और बाहर को भी। लेकिन अगर अपने ऊपर आ जाए तो वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। उन लड़कों से 4 गुना आगे होती है। बस शर्त ये होता है लड़कियों के अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। लड़के काफी क्वालिटी वाली होती है क्योंकि वो सारे काम को क्रॉस करने की ताकत रखती है। लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, लड़के भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं, लेकिन स्ट्रगल उसके लिए बहुत हार्ड होता है। वो ज्यादा स्ट्रगल में करते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं। उनके लिए हाफ होता है लड़कियों के लिए। मैं आप फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, चाहे एलोवेरा जेल हो गया, हमारा आरजी प्लस हो गया। अभी हमारे से पास एक क्लाइंट थे जो सूरत में थे। वो 20 साल से उनको बच्चेदानी में गांठ हो गया था। लेडीज थी वो, उनको बच्चेदानी के अंदर गांठ हो गया था। 15 साल से वो दवाइयां खा रही थी और वो ठीक नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। लेकिन किसी जानने वाले मेरे ही शख्स है, मिस्टर गुरुमेल जी के रेफरेंस से ही लक्ष्मी मैडम है,
लक्ष्मी मैडम का रेफरेंस सूरत में मुझे एक क्लाइंट मिली थी। उन्होंने बताया कि मैडम ये 15 साल से दवाइयाँ खा रही है और ये विधवा है, इनके हस्बैंड नहीं है, सिलाई का काम करती है और अब ये ऑपरेशन करवाने वाली है। 1.5 लाख रुपए पैसे इकट्ठा करके रखी है, अब ऑपरेशन करवाएगी। बच्चे बड़ा छोटे छोटे हैं, हस्बैंड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करवा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन करवाया। मैंने कहा मैडम 1.5 लाख रुपए आपने इतना मेहनत से कमाया है और अगर आप ऑपरेशन करवाती हो तो पहली बात 1 महीना आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात 1 महीने का आपका अमाउंट जो कमा रही हो वो लॉस हो जाएगा, आपकी कमाई बंद हो जाएगी। प्लस जो आपके बच्चे का भविष्य है वो आपको किसी और का सहारा छोड़ना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कहता मैम वो तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ऑपरेशन ना करवा, कोई ऐसा जरिया मिल जाए जो विदाउट ऑपरेशन का मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। उसने प्रोडक्ट मुझसे मांगी। मैंने बहुत कम बिलीव था लेकिन फिर भी किसी तरह से विश्वास किया उन्होंने। यहाँ से मेरे पास पेमेंट भेजा। मैंने 15,000 का प्रोडक्ट में यहाँ से खुद दिल्ली से कोरियर की थी सूरत के लिए। 22 तारीख को मैंने उनको प्रोडक्ट भेजा था, 22 मार्च को मैंने प्रोडक्ट भेजी थी और 17 अप्रैल को उन्होंने कॉल किया, मैडम इतना अच्छा मुझे रिजल्ट आया। जो बैक पेन था मेरे पेट के पीछे, इतनी दर्द होती थी, पैर के अंदर इतना पेन होता था, हमारे पेट के अंदर इतना जलन होता था, हम जो भी खाना खाते थे खट्टा ढेकार टाइप का आता था, खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। ऐसा लग रहा खाना अभी भी पेट में रखी हुई है, भूख तो बहुत तेज लग रहा लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाना पेट में अभी भी लग रहा कि रखा हुआ। जब ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया तो मेरे खाने का क्वालिटी बढ़ गई, मैं खाना बढ़ा दी। प्लस हमारा जो बैक पेन था, मैं 1 घंटे पे मशीन पर बैठती थी और फिर 10 मिनट रेस्ट करती थी, फिर बैठती थी मशीन पे, फिर भी रेस्ट करती थी। लेकिन मैं आज कंटिन्यू 3 दिन से लगातार मशीन पर बैठ रही हूँ, मुझे एक जरा भी रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है और ना मुझे कहीं से बैक पेन की दर्द हो रहा है, ना मेरे लेग में दर्द हो रहा है और एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैंने कहा ये सिर्फ 20-22 दिन का रिजल्ट है, आप इसको कंटिन्यू 90 डेज यूज कीजिए, मिनिमम डेट बता रही हूँ, 90 डेज यूज कीजिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और आज वो मैडम लगातार 2 महीने से यूज कर रही है और अभी बहुत सारे मुझे रेफरेंस दिए है वो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में दम है तभी तो वो रेफरेंस दिए है, प्रोडक्ट में दम थी तभी तो मैं लोगों से इंट्रोडक्शन करवाई है। प्रोडक्ट में दम नहीं हो, देखिए मैं बताती हूँ तो फॉरएवर के अंदर ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है, मीटिंग का कोई चार्ज नहीं है, सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत है कि पूरी ऑल इंडिया ओवर में करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। प्लस इसमें कोई किट नहीं है जो आपको किट दी जाती है कि आप लो जबरदस्ती, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं ले। प्रोडक्ट के दम पर पूरे वर्ल्ड में चलता है। प्रोडक्ट में रिजल्ट होगा तो 160 कंट्री तक पहुंचेगी, प्रोडक्ट में दम होगा तो भी ज्यादा मोनिपोलिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया कंपनी ने। प्रोडक्ट में दम होगा तभी इंडिया में 21 साल कंप्लीट करेगा। अभी जस्ट 13 मई को फॉरएवर इंडिया में 21 साल कंप्लीट कर चुका है, 22वां साल चालू हो गया। इंडिया में इनका भी मैच्योर हुआ नहीं है, 2025 में अपना तहलका मचाएगा कि इंडिया के अंदर फॉरएवर का क्या सिस्टम है, क्या रोल है। करोड़ों लाखों लोग मिलीनियर पैदा होगा फॉरएवर के अंदर, वो तहल 2025 तक पता चल। तहलका मच चुका है ना, तहलका मच। तहलका मच चुका है, तहलका स्टार्ट हो गया है। बहुत यंगस्टर लड़का लड़कियां हैं जो इस टाइम में बहुत अपना जोर शोर लगा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये तहलका दिख जाएगा 2025 तक, क्योंकि अभी टाइम बचा कम है और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी। फॉरएवर को देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बड़ा रोल निभाता है। जितने भी आज टाटा हो गया, बाटा हो गया, अंबानी हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो दुनिया के अंदर एक नेटवर्क फैला रखा है। बिना नेटवर्क जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा चमत्कार चीज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक चीज बताता है, एक बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आता है मार्केट के अंदर जिसका कंपटीटर नहीं होता, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जो पब्लिक ऊपर दी जाती है प्रोडक्ट उसका ऊपर रिजल्ट आए, इफेक्टिव हो। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा रोल क्या है कि अपने टाइम को कीमत बताती है। मान लीजिए हमारे पास 24 घंटा का समय होता है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, चाहे वो राजा है देश को चलाने वाला वो राजा है या कोई बहुत गरीब या फकीर है, 24 घंटा सभी के पास होता है। उसी 24 घंटे के अंदर 8 घंटा हम ड्यूटी देते, 8 घंटा सोते, 2 घंटा खुद को मेंटेनेंस करते, बाकी 6 घंटा हमारा कहीं ना कहीं लाइफ में इन्वेस्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बताता है जो 6 घंटा आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ है, उस 6 घंटा अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, कामयाबी के लिए, अपनी सफलता पाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए करो। ये 6 घंटा अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट बना दो। हमारे पास पैसा है या नहीं वो मायने नहीं लेगा, हमारे पास समय जरूर है। हम समय को अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपनी जिंदगी में तो वो पैसा हमारे लाइफ में अपना आप चलकर आ जाएगा।
क्योंकि समय ही हमें पैसा तक पहुंचाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि मान लो कि आज मुझे कोई, मैं आज मरने वाली, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऊपर वाले खुदा से कहती हूँ कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं जहां जहां से सैलरी ली हूँ या जहां जहां से मेरा पैसा बकाया है मैं वहां से उठा लूँ या मैं किसी को दे दूँ, उसके बाद मुझे खाना क्या टाइम मिल पाएगा? एक पॉसिबल नहीं है, सेकेंड, मुझे टाइम दे। 1 सेकेंड नहीं है हमारे पास। हमारे पास 1 सेकंड तो छोड़ो, 1 महीने का मैं टाइम मांगी देगा नहीं, 1 हफ्ते तो छोड़ो, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देगा। उस टाइम पता चलेगा कि टाइम का क्या इम्पोर्टेंट होती है। हम रोज पर डे, हमें पता नहीं कितना जिंदगी जिएंगे, कितना साल जिए, लेकिन हम पर डे 4 घंटा 2 घंटा कहीं नहीं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे हम हाय हेलो कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कहीं नहीं टाइम वेस्ट करते हैं। उस टाइम को वेस्ट ना करके अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट बनाओ, अपने कंपनी की, अपनी प्रोडक्ट की आगे प्रोग्रेस करवाओ, उसको प्रोफाइल को बताओ। ये देखो आज कोरोना वायरस का समय है, लोग देखो आज करोड़ों रुपए लाखों रुपए लोग लगा के जीरो लेवल पर आ चुका है। कितने बड़े बड़े कंपनी है जो करोड़ों रुपए लगाए, लाखों रुपए लगाए, ठप पड़ा हुआ। रीजन क्या है? आज उन लोगों को समझ में आ गया कि जिंदगी सलामत रही तो करोड़ों रुपए दोबारा से कमा लिया जाएगा। जिंदगी इस बार बचा लिया तो आगे आने वाला समय में हम फैमिली को बचा लेंगे, आने वाले समय को देख लेंगे, लाखों रुपए कमा सकते हैं। आज सारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। इस टाइम चल क्या रहा है? सिर्फ हेल्थ चल रहा, हॉस्पिटल चल रहा, मेडिकल चल रहा, डाइटरी सप्लीमेंट प्रोडक्ट चल रहा। यही चीज है जो पूरी दुनिया में लेके जा रहा है। आज अगर आपका जिंदगी में हेल्थ रहा तो सब कुछ पाना जरूरी है, सब कुछ मिल जाएगा। दुनिया में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है आपका इनकम, तीसरा होता है मान सम्मान, चौथा होता है रेपुटेशन। अगर आपके पास जो पैसा है, कल को गली से गुजरो तो ये कहे कि बंदा ने जेन्युइन और ईमानदारी से पैसा कमाया। दूसरी बात, आपको फेस वैल्यू इतना अच्छा होनी चाहिए कि लोग कभी गलत नहीं कहे। तो तीसरी बात, जो आपके पास पैसा है उसको एंजॉय करने के लिए समय इतना होना चाहिए कि कहीं भी आप जा सकते हैं, आपका पैसा का लॉस ना हो। कहीं भी आप जा सकते हैं, पैसे का लॉस ना हो, इनकम का लॉस ना हो। आज सेलिब्रिटी के पास सब कुछ है, पैसा है, पहचान है, टाइम की आजादी है और उनका हेल्थ भी अच्छा होता है, लेकिन समय भी 24 घंटा होता है, उससे कम नहीं होता। हम लोग पास क्यों नहीं? क्या हम लोग डिफरेंट है? क्या भगवान ने हम सबको दुनिया में लेकर आया है तो क्या जितनी भी दुनिया में पैदा हुआ, चाहे सेलिब्रिटी है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, बड़े बड़े लेवल का जितनी भी जानी मानी हस्तियां, क्या वो सोना चांदी लेके पैदा हुआ या वो पैदाशी नॉलेजेबल है? सब बराबर आता है। संगत हमारा रोल निभाता है कि हम किस संगत में काम करें। अगर संगत आपकी अच्छी हुई तो हमारा रंगत अच्छा होगा। अगर आप अच्छे बढ़ते हुए संगत में, प्रोग्रेस करते हुए संगत में, जो इंसान दुनिया के अंदर भविष्य सोच रहा है, जो इंसान आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा है, जो इंसान करोड़पति बनने का प्लान कर रहा है, जो इंसान लोगों भलाई में काम कर रहा है, अगर उनके संगत में हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो संगत हमारे ऑटोमेटिक हमारा वो संगत हमारे ऊपर आ जाएगी। आज दुनिया का सबसे बड़ा रोल है संगत, संगत में ही रंगत आती है। देखिए मोटिवेशन में मैं बताती हूँ कि दुनिया में क्या होता है दोस्तों, अगर आप दोस्ती के शौकीन रखते हैं तो आप लाइफ में पॉजिटिव लोगों को लिए दोस्ती रखो। पॉजिटिव लोग जो आपको सपोर्ट करता है उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों से संगत, उन लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए। जो नेगेटिविटी है, जो हमेशा नेगेटिविटी बातें करते हैं, जो हमेशा कहते हैं ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, ऐसा बहुत सारा मार्केटिंग देखा है, ये कामयाबी नहीं होता, तो उन लोगों से आप दूरी बनाए रखे। उन लोगों से आप जितना ज्यादा हो सकते हैं डिस्टेंस कर ले। ठीक है। जिंदगी बहुत एग्जाम की तरह होता है, जिंदगी बहुत एग्जाम की तरह होता है। अगर मान लीजिए कि आपने, हमारे जिंदगी में बहुत एग्जाम की तरह होता है। ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाता है? कि हम लोग एक दूसरे का नकल करते हैं, हम एक दूसरे का नकल करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सबका क्वेश्चन पेपर अलग होता है। क्योंकि फेल इसलिए होता है, हर लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम अलग होती है, परेशानियां अलग होती है, एक दूसरे की समस्या अलग होती है। हम समस्याओं से सिर्फ हम साहस ले सकते हैं, हिम्मत ले सकते हैं, उसका तरीका नहीं अपना सकते। आपने कभी देखा है पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है वो कभी भी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, कभी नहीं पूछती। नदी में पानी गिरने से कोई मरता नहीं है, रीजन क्या है कि उसे तैरना नहीं आता। आज आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग इतना छा गया है, नहीं आने वाले समय में सभी लोगों को पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। मैंने अभी एक वीडियो वायरल किया है, फेसबुक पर भी किया है, व्हाट्सएप पर भी किया है, कि सुधीर चौधरी ने एक बार बताया कि हमारे देश के अंदर 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 25 करोड़ लोग ऐसा है जो सुसाइड करने के मूवमेंट पे, जॉब नहीं है मार्केट के अंदर, बिल्कुल भी जॉब नहीं है।
लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी धक्के खा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेने के बावजूद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। क्योंकि हम आज देखो, मैं बहुत सारे वकीलों के टच में भी हूँ। आज वकील का कंडीशन इतना बुरा हो चुका है कि इतने अच्छे प्रोफेशनल होने के बावजूद भी उनके इनकम जीरो लेवल पर हो चुका है। वो उनको खुद पता है कि हमारा भविष्य बहुत ही खतरनाक लेवल पे जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम वकीलों को हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान, सारा चीज नुकसान में जा रहा है। अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, वेलनेस इंडस्ट्री। देखिए फॉरएवर के अंदर एक इतना अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है, एलोवेरा। एलोवेरा पूरे वर्ल्ड के अंदर बनाने वाला लीडर है हमारा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। एलोवेरा को कोई जानता नहीं था कि एलोवेरा क्या है, ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ह्यूमन बॉडी को अंदर से नहलाने का काम करता है। जिस तरह से मान लो कि हम बाहर जा रहे हैं, पूरे दिन भर बाहर घूमे, हमारा चेहरा या कपड़ा खराब हो जाता है तो हम नहा लेते, या कपड़े को हम धो देते, सर्विस कर देते। लेकिन सोच लो, सिर्फ 8 घंटा 5 घंटा हम बाहर घूमते हैं तो वो पहना हुआ कपड़ा हम दोबारा दूसरे दिन नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा हमारे हवा के संपर्क में आया और धूल मिट्टी डस्ट जम गया, जिसकी वजह से हम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम नहा सकते हैं। दूसरी बात, हमारा बॉडी देखो, लाख सालों से, 2 साल 10 साल, जितने साल से हमारा एज है उस सालों से हमारा बॉडी हवा पानी भोजन आपका केमिकल सारे चीजों से संपर्क में आ रहा है। तो सोचो क्या हमारे बॉडी अंदर से गंदा नहीं हुआ होगा? बहुत गंदा होगा। हम जो दिन भर खाना खाते, हमारा जीभ में चिपक जाती, जीभ को क्या करते हैं, टंग क्लीनर से हम साफ कर देते। जो हमारे जीभ का टंग क्लीनर होता है हम उसे साफ कर देते। जीभ के अंदर जो टॉक्सिन निकलता है, जो गंदगी निकलता है, जीभ इस बात को प्रूफ देता है कि जो टॉक्सिन आपके जीभ से निकला है वही गंदगी आपका ये फूड पैप में चिपक गई, नाली में चिपक गया। अब हमारे हाथ तो जिप तक जाती है जिसे हम साफ कर देते हैं, लेकिन फुट पैप तक जो जाएगी नहीं हाथ, तो इसे कैसे साफ करेंगे? कोई रास्ता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डंडा नहीं है कि हम इसके अंदर जीभ के अंदर डाल के गर्दन को हम साफ कर देंगे या हमारे इंटेस्टाइन को साफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमारे पेट के अंदर जो आंतें होती है वो 22 से 26 फीट लंबी होती है। जितना इंसान की हाइट नहीं होती उससे 4 गुना हाइट हमारे आंतों की होती है, जो एक फोल्ड करके हमारे किडनी के नीचे वो लगा देते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करता है और वही हमारे एनर्जेटिक करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर सालों से हवा पानी भोजन और केमिकल, जितनी भी पॉल्यूटेड चीज वो जा रहे, सालों से जा रहे, इकट्ठे हो रहे, इकट्ठा होते तो उस चैम्बर में जाके कलेक्शन हो जाता है। और चैम्बर में जाके इतना हार्ड टॉक्सिन जमा हो जाता है, इतना हार्ड टॉक्सिन होता है कि उसको कोई भी डॉक्टर निकाल नहीं पाता। कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उस टॉक्सिन को निकाल नहीं पाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने भी मजबूत इंसान है, अगर मेन गेट को लॉक कर दिया जाए तो मजबूत मजबूत इंसान उस लॉक वो दरवाजा को तोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं तोड़ पाएगा? क्योंकि दरवाजा लॉक किया हुआ। तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह से ब्लॉकेज पड़ी होती है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। फॉरएवर के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टॉक्सिन को बॉडी से बाहर करता है। वो टॉक्सिन को तोड़कर बॉडी से पास आउट करता है, बाई यूरिन बाई स्वीटिंग बाई मूविटिंग के थ्रू हमारी पूरी बॉडी को सर्विस कर देता है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो इंसान के ह्यूमन बॉडी को साफ करता है, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी देता है, बीमारी को धो के बाहर निकाल देता है। जब हमारी बॉडी अंदर से नहा लेगा तो बीमारी तो बचेगी नहीं, जाहिर सी बात है सारी बीमारी बाहर निकल जाएगी। ऐसी इसी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हर इंसान की जरूरत बन चुकी है। ये प्रोडक्ट हर एक इंसान की जरूरत है, क्योंकि आज हवा पोल्यूटेड हो चुका है, भोजन पोल्यूटेड हो चुका है, पानी पोल्यूटेड हो चुकी है। दूसरी बात है हमारा खान पान बदल चुका है, हमारा जीवन जीने की शैली बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम इसमें इनकम भी कमा रहे हैं। इनकम क्या है? ये प्रोडक्ट हम जब दूसरों तक पहुंचाते हैं इनका हमारा इनकम बन जाती है। देखिए मैं 3 चीज पूछती हूँ, 3 चीज दुनिया के अंदर, 3 चीज एक ऐसी चीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर। डॉक्टर की इनकम तब बढ़ेगी जब देश में बीमारियां होगी, डॉक्टर की इनकम तब बढ़ेगी जब देश में पूरी बीमारियां बढ़ेगी, डॉक्टर का इनकम बढ़ जाएगी। देश में लॉयर का, एडवोकेट का इनकम तब बढ़ेगी जब देश में क्रिमिनल होगा या क्राइम होगा, जब देश में अपराधी होगा, देश में अपराध बढ़ेगा तब लॉयर का इनकम बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे डिपार्टमेंट है जो देश में इकोनॉमिक्स को मजबूत करता है, लोगों को इनकम मजबूत करता है, लोगों को पॉकेट मजबूत करता है और हेल्थ मजबूत करता है। दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान, हम किसी भी सेक्टर में पैसा तो कमा सकते हैं। मान लीजिए हम लॉयर है या एडवोकेट है या आर्मी है या हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, जूते का शोरूम चला रहे, कपड़े का शोरूम चला रहे, गाड़ी का शोरूम चला रहे,
हम सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में हेल्थ नहीं कमा सकते। हेल्थ एक ऐसा चीज है जो हर सेक्टर में हम गंवा देते हैं, हेल्थ धीरे धीरे गंवा रहे। आप उठा के देखिए रिकॉर्ड, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लो आप, जिंदगी में वो अपना हेल्थ नहीं बचा सका। एक तरफ पैसा तोड़ देगा, एक तरफ जिंदगी तोड़ देगा, लेकिन हेल्थ नहीं बचा सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी कैंसर से मरा है। ज्यादातर लोग, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता लोग बीमारियों से मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा की कमी नहीं है क्या? पैसा का बिल्कुल राजा है वो लोग, लेकिन हेल्थ को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा। आज पानी खराब है, पानी को वो सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिनरल्स वाटर में सिर्फ पानी से प्यास बुझती है, हमारा मिनरल्स नहीं मिल पाता। बॉडी को 4 चीज जरूरी है, मिनरल्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, विटामिन। ये 4 चीज हमारे बॉडी का फ्यूल है। अगर फ्यूल की कमी होगी तो हमारे बॉडी के अंदर 4 चीज, ये सारी चीज कमी हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में देखो, आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि काम बचा नहीं है, लोगों को रोजगार बची नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम लोगों को भला करेंगे और पूरे वर्ल्ड के अंदर भला करेंगे, पूरी इंडिया के अंदर भला करेंगे। आज हेल्थ हर ऐसा मैं 2 चीज बताना चाहूंगी कि 2 घर ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ बीमार ना बंदा हो। हर एक घर में कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज झेल रहा है, हर एक घर में कोई ना कोई बीमार इंसान है। दूसरी बात, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत हर एक इंसान की है। पैसे की जरूरत इंसान पैदा होता है वहां भी होता है, मरता है वहां भी, जन्म से लेकर मरण तक पैसे की खर्चा चलता रहता है। कहते हैं कमाई बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे कभी बंद नहीं होता, खर्चे कभी नहीं बंद होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके खर्चे आना शुरू हो जाता है, खर्चा आता रहेगा, खर्चा हमेशा बंद नहीं होगा, क्योंकि इनकम इसका ऐसा है कि आप एक इंसान पर काम नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग बोलता है क्या है कि आप एक इंसान से 100 रुपए जो कमा रहे हैं, 100 रुपए कमाने के वजह 100 लोगों से काम करो, 100 लोगों से 1-1 रुपए कमाओ। नेटवर्क मार्केटिंग ये सिखाता है कि 100 बंदे को आप खड़ा करो, 100 बंदे से 1-1 रुपए कमाना। अगर मान लो कि 10 बंदा काम नहीं कर रहा, तो 90 रुपए आपका नुकसान नहीं होगा, 90 रुपए आपके पास आ जाएगी। चलो 50 बंदा काम नहीं कर रहा, 50 रुपए तो आपको आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है क्या है कि एक बंदा हमारे पास है, एक पर्सन से अगर मैं उससे 100 रुपए कमा रही हूँ, अगर वो कल को नहीं काम किया, चला गया कहीं, तो हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए सर कि जितने भी बड़े से बड़ी महंगी गाड़ियां होती है, BMW रख लीजिए, मर्सिडीज रख लीजिए, रॉयल रख लीजिए, जो भी गाड़ियां हैं, हमेशा 4 चक्का होता है, लेकिन उसके साथ एक टिप्पणी देता है। क्यों देता है? कि मान लीजिए आप सफर में चल रहे हैं और आपको कोई भी गाड़ी का पहिया खराब हो जाती है, तो आपका जो टिप्पणी है वो काम आ जाए। सफर आपका रुकना नहीं चाहिए, सफर चलता रहना, आपको मंजिल तक पहुंचाने की ताकत रखता है ये टिप्पणी। सेम हमारी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, हर इंसान को करना चाहिए, और वो यूनिक प्रोडक्ट के साथ करनी चाहिए, बड़े प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करनी चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगी कि दुनिया में कोई भी अगर काम करना है बड़े लेवल का, नेटवर्क देखो कोई भी काम करते हैं, मेहनत तो होती है, मेहनत हर काम में, हर चीजों में मेहनत है हमारा। तो जब काम करना ही है, तो क्यों ना हम बड़े नेटवर्क का चुनाव करें, बड़े प्लेटफॉर्म का चुनाव करें, जहाँ फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है, और जिंदगी में डूबने वाला नहीं है, जिंदगी में आगे उभरता चला जाएगा। तो फॉरएवर का चॉइस कीजिए। फॉरएवर एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया में आपको पहचान बनाएगी, पूरी दुनिया में आपका रिकॉग्नाइज करवाएगी, पूरी दुनिया से आपको इनकम और आपका करेंसी का वो रूबरू करवाएगा। आप दुनिया का करेंसी देख पाएंगे फॉरएवर का प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बस सर चाहिए आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, और आप पूरी दुनिया में कहाँ तक फैला सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। फॉरएवर आपको पूरी दुनिया में उड़ान भरना सिखाता है। फॉरएवर छोटी मोटी तैराकी नहीं बनाता, फॉरएवर समुद्र का तैराकी बनाना सिखाता है। और फॉरएवर वाकई में समुंदर है, जो आपको पूरे समुंदर आपके नाम रजिस्टर कर देता है। ये पूरी समुंदर है, जहां तक पावर तैर के देख लो, वहां तक पूरी दुनिया आपकी है। फॉरएवर 160 कंट्री आपको कदमों में झुका देती है। फॉरएवर में 160 कंट्री आपको 160 कंट्री के लोग आपका रिलेशन में आ जाता है, 160 कंट्री के लोग आपका दोस्त हो जाते हैं, 160 कंट्री के लोग आपका एक परिवार के जैसा हो जाता है। फॉरएवर का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि आपको जिंदगी तो हेल्दी रखता है। देखो मौत तो ऊपर वाले लिखा है, जिसको जितना दिन जीना हो वो तो मरेगा, लेकिन कम से कम हेल्दी लाइफ मरेगा, ये तो फॉरएवर सिखाएगा था। दुनिया में जितने भी इंसान मरता है वो कोई ना कोई डिग्री लेके जाता है, कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेके जाता है, शुगर का, बीपी का, थायराइड का, माइग्रेन का, कोई ना कोई डिग्री लेके ही जाएगा। उसके साथ एक डिग्री चिपका होगा, भाई हार्ट अटैक से मरा है, शुगर से मरा है, बीपी से मरा है, डिप्रेशन से मरा है, किसी किसी
किसी न किसी बीमारियों से मरा, लेकिन फॉरएवर का जो बंदा मरेगा ना, वो अपने एज से मरेगा, लेकिन हेल्दी लाइफ मरेगा वो, कभी भी उसका कोई डिजीज सर्टिफिकेट नहीं होगा। प्लस उसके पास वो इनकम होगा जो करोड़ों लाखों रुपए छोड़ के जाएगा, और वो ग्रोथ करता चल जाएगा, वो कभी उसका इनकम लॉस नहीं होगा। क्यों? फॉरएवर इमोशनल लॉस, फॉरएवर के अंदर जो भी काम करने वाला है, लड़का या लड़के, जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी बिजनेस ओनर है, जितने भी प्रमोटर है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हेल्दी लाइफ जीता है और दुनिया के अंदर वो हेल्दी इनकम लेता है, ऑनेस्टी ईमानदारी से बिजनेस करता है, ना किसी को झूठ बोलता है, ना किसी को झूठा प्लेटफॉर्म दिखाता है, बिल्कुल एक एक पैसा, एक एक स्टेप उसका ईमानदारी का होता है, पूरा लीगल सिस्टम से चलता है वो पूरी दुनिया के अंदर। और हमारा फॉरएवर के जैसा प्रोडक्ट पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पूरी दुनिया कह रहा है। आप पूरी दुनिया से टेस्टिमनी ले सकते हैं, पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं, क्योंकि आज पूरा गूगल पूरी वर्ल्ड दुनिया में मुट्ठी में कर दिया है। करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो फॉरएवर को देखा है, उसके उड़ान पे जाके बिल्कुल टॉप पर देखा, आसमानों पर देखा जाके कि फॉरएवर फॉरएवर कैसी दुनिया है। बस शर्त ये मेहनत करने वाला होनी चाहिए। अगर मेहनत करने वाला बंदा दिख गया और कर लिया तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा। कहते हैं दुनिया के अंदर मेहनत सबको बता देता है। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि देखो, आज तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग था कि लड़का हो या लड़कियां, जो भी अगर मेहनत करना है, आप लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है, जिंदगी में हेल्दी रहना है, तो मैं इतना कंफर्म करूंगी कि आप फॉरएवर का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी जरूर रहेंगे। और प्लस इनका सिस्टम को समझना है, सिस्टम को समझ के अगर पूरी दुनिया के अंदर लीगल प्रोसेस करेंगे तो इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखो, प्रॉब्लम हर चीज में आती है, प्रॉब्लम ऐसे कोई बात नहीं, छोटी मोटी हर चीजों में प्रॉब्लम आती है, छोटी से लेके बड़ी चीजों में प्रॉब्लम आती है। बिना प्रॉब्लम का कोई काम सोल्यूशन नहीं होता। अब वो काम ही क्या जिसमें प्रॉब्लम ना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो दुनिया में आगे बढ़ जाए, वो काम में मजा ही कुछ और है, एक्साइटमेंट कुछ और होता है, उनका फीलिंग कुछ और होता है। काम तो वही अच्छा लगता है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाए। कामयाबी वही अच्छा लगता है जिसके लिए रास्ता क्लियर कर दे, वो आसानी से रास्ता खोले, तो वो मजा नहीं है। कहते हैं जो अपने मेहनत से इनकम कमाता है ना, उसको पैसा का वैल्यू पता चलता है, लेकिन जो दूसरों को पैसा बनना बनाया पैसा इस्तेमाल करता है तो यू उड़ा देता है, यू, उसको पता ही नहीं है पैसा आता कहाँ से। फॉरएवर बहुत जबरदस्त कंपनी है, मैं खुद इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, हमारे फैमिली पेरेंट्स में सभी लोग यूज करते हैं। और अभी कोरोना वायरस का टाइम है, मेरे घर में C+ इस्तेमाल होता है, हनी इस्तेमाल होता है, जेल इस्तेमाल हो रहा है, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट मेरे घर में खुद अभी भरा हुआ है। मैं लाइव आपको दिखा दूंगी कि मैं पर्सनल केयर का प्रोडक्ट कितना है। ये सामने ही रखा हुआ हमारा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट, ये हमारा फॉरएवर का प्रोडक्ट सजी हुई है, यहाँ पर पूरी पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हमारा रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, पूरी पर्सनल केयर का प्रोडक्ट रखा हुआ है, जेली है, प्रोपोलिस है, स्क्रब रखा हुआ है, और बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत यूनिक प्रोडक्ट हमारा। और मैं आपसे ये कहूंगी कि अब ज्यादा वक्त नहीं ले सकती, आज मोटिवेशनल ट्रेनिंग था, और देखते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम प्लानिंग करूंगी। सुशील जी बहुत मुझे तारीफ किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सुशील जी बहुत मेहनती लड़का है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है सुशील जी के ऊपर कि लॉकडाउन के दौरान भी ये कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हर डिजिटल के माध्यम से जैसा भी हो सकता है इनको, ये अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं, अपने टीम के लिए हमेशा जिंदा रहता है, अपने टीम के लिए हमेशा भागते रहते हैं, और अपने टीम के लिए काफी जिद्दोजहद करता है, खुद कामयाब हो ही ना हो, लेकिन टीम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, चाहता है कि इसका टीम कामयाब हो जाए। मैं सुशील जी के लिए दुआ करूंगी कि लाइफ में बहुत आगे करे, बहुत तरक्की करे, डायमंड बने, बहुत ज्यादा। मैं तो सुशील जी को डायमंड बनता हुआ देखना चाहती हूँ, रॉयल किक के बराबर देखना चाहती हूँ, बस मेहनत उस तरह से करना पड़ेगा। और आई होप हम जितने भी लोग हैं फॉरएवर के अंदर, हम अपने टीम के लिए भी दुआ करती हूँ कि वो लोग भी अपने साथ को मेहनत करें। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो कोई भी काम है मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर जो प्रॉब्लम आपके सामने आता है, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर आप वर्क कीजिए, उस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कीजिए, प्रॉब्लम के ऊपर जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, हर चीज का सोल्यूशन है, बस सर से सॉल्व करने की ताकत होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, प्रॉब्लम को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। मैं इन लोगों से कहूंगी और मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि जितने भी मेरे लोग हैं वो कंटिन्यू आए, सेशन अटेंड करे सभी का, और जैसा भी हो लगातार कंटिन्यू अटैच रहे हम सब से, मुझसे रहे, संजय सर से रहे, संजय सर बहुत अच्छे लीडर है,
हम सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं। जब ऑफलाइन था, जब अभी कोविड-19 नहीं चल रहा था, तो बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग थे संजय सर के। मैं संजय सर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे लीडर है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे लोगों को टीम में हूँ जो मुझे हर लाइन में हर जगह सपोर्ट करते हैं। और सुशील जी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सुशील जी, सुशील जी के लिए तो मैं बहुत ही जिंदा रखती हूँ। काफी मेहनत करते हैं, अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। कोशिश मैं भी करूंगी कि सभी टीम को मैं पूरी सपोर्ट करूं। जो भी हमारे साथ अटैच रहेंगे तो मैं सबको कोशिश करूंगी, जैसे भी हो सकता है मैं सर्विस दूंगी, चाहे वो मिल के दूं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू दूं। जैसा भी हो सकता है मैं दूंगी। सुशील जी, आप आगे टीम क्लोज कर सकते हैं इस थैंक यू, थैंक यू, मीटिंग थैंक को। यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम, आप बस काबिले तारीफ हैं, इसलिए तारीफ की गई थी और इसमें कोई शक नहीं है। जो जो लोग आज सेशन में थे, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए क्या मैंने जो बोला था वो सही बोला था ना। क्योंकि देखिए इतने कम समय में मैडम ने क्या क्या बता दिया, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बता दिए। बोले दिमाग से जिंदा नहीं रहना, दिल से जिंदा रहना है। क्योंकि जिंदा दिली ही कुछ करते हैं, नहीं तो कहते जिंदगी जिंदा दिली जीते हैं, मुर्गे मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं। तो दोस्तों सुशील मैडम ने यही सुशील बताया। सुशील जी 1 मिनट। जी जी। देखिए मैं बताती हूँ, जितने भी सेक्टर पीछे से निकल गया। अभी देखो कुछ 1960 की बात करते हैं। 1960 में पानी का दौर आया था। मैं बताती हूँ, आज पूरी दुनिया में दो रेशियो बराबर चल रहा है। एक तो 95, दूसरा 5%। 95 में जो आते हैं ना, वो सबसे दुनिया का सबसे एजुकेशन लोग होते हैं, सबसे हाई पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाई प्रोफेशनल के लोग होते हैं। 5% जो लोग आते हैं ना, वो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन 95% को गुलाम बना देते हैं। उसके अंदर वो पावर होती है 5% लोगों के अंदर। और 95% वाले लोग जो होते हैं पूरी दुनिया का नॉलेज लेते हैं, लेकिन खुद को गुलाम बना के रखते हैं। ये चीज है। 1960 की बात करती हूँ, पानी का दौर आया था। लोग क्या कहते थे, पानी बिक नहीं सकता, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या बताया, पानी आने वाले समय में बिकेगा। ये 100% बिकेगा, लेकिन दूध से भी महंगा होगा। लेकिन 95% वाले लोगों ने पॉसिबल नहीं है, बिक ही नहीं सकता। रीजन क्या था कि 3/4 धरती के ऊपर पानी है, 1/4 धरती है। जगह जगह झील है, तालाब है, झरना है, पोखर है। हम कहीं भी जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह पानी का इंतजाम होता है, पानी फ्री होता है, लेकिन पानी बिकेगा नहीं। आज इतिहास प्रूव कर दिया पानी बिक रहा है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, मिनरल वाटर लीजिए, 120 रुपए लीटर आता है। और आप हिमालय ले गए तो 150 तक आती है। आज देखो प्रूव कर दिया, दूध 50 रुपए किलो है, पानी 150 रुपए लीटर आ रहा है। इस बात मैम का साबित किया है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिजनेस है। मैम बहुत अच्छा सेशन रहा, आपने बहुत कुछ बताया। मैं बहुत सारे नोट्स बनाया हूं, तो दोस्तों उसको कवर करना चाहूंगा। 2 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों का। कि मैडम ने बताया हमें जिंदा दिली रहना है, मरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतिहास वही रखते हैं जो जिंदा दिली होते हैं। क्यूट नहीं करना, हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है, जिद्दीपन, जिद्दी। और मैडम ने एक बात और बोली थी कि बाप दादाओं से मिली हुई पहचान की कोई कोई पहचान नहीं होती। विरासत में वो हमें ज्यादा क्या लंबे मिला है समय नहीं फर्क नहीं चलता। पड़ता। विरासत में हमें क्या मिला है फर्क नहीं पड़ता। विरासत में आप छोड़कर क्या जाने वाले हैं ना, फर्क इस बात से पड़ता है। आज हम अपने तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन को नहीं जानते, लेकिन आज हम महात्मा गांधी को जानते, लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं। हम हर उस व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने इतिहास रचा। तो हमें क्या करना है, इतिहास रटना नहीं है, हमें इतिहास रचना है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, मैडम ने इम्पॉसिबल बताया। लड़कियां, यस, लड़कियों में वो ताकत है ना, वो ताकत है। अरुणिमा सिन्हा दोनों पैर कट जाने के बाद जैसे उसे होश आया, अगले 1 महीने बाद होश आया, तो उन्होंने जैसे ही आंखें खोली तो अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि अगर ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा है तो इतिहास रचने के लिए रखा। और दोनों पैर, दोनों घुटने कटने के बाद भी आज दुनिया के कई एवरेस्ट चोटी प्लान कर चुकी है। दोस्तों यस, लड़की या लड़का, हम कमजोर माइंड से होते हैं, हम विकलांग दिमाग से होते हैं, नहीं तो विकलांग किसी भी काम की इतनी औकात नहीं जिस काम को नहीं किया जा सके। कोई इम्पॉसिबल शब्द नहीं। इम्पॉसिबल भी कहता है यस आई एम पॉसिबल। उसके बाद मैडम ने बताया स्ट्रगल की बात बताई। यस दोस्तों, स्ट्रगल तो हर काम में। आप एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए देखिए ना, क्या 0.001% रेशियो भी नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया का टॉप एग्जाम है। उसके बाद में बात करूं, आपको मैडम ने बताया फॉरएवर में ज्वाइनिंग फ्री है, गाइड सपोर्ट फ्री है, सब कुछ फ्री है, आप ट्रेनिंग ले रहे फ्री है। लेकिन यहाँ पे कामयाबी फ्री नहीं है। नो पेन नो गेन। एक माँ भी 9 महीने खुद को दर्द से झेलती है, 9 महीने केयर टेकर रहती है, तब जाके एक माँ बनती है वो।
ठीक है, तो आपको वो वाला पेन, नो पेन नो गेन, आपको पेन लेना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस बताई मैडम ने। यस, आज ही मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, पर थोड़ा स्टडी कर रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालात है इंडिया के अंदर। मैंने देखा, आप भी जाकर के देख सकते हैं। टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंस बताई है मैडम ने। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग में लगे रहते हैं, लोग क्या करते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं। मैं कहता हूं बातें कीजिए, लेकिन बातें ऐसी कीजिए कि आप उसमें या तो ज्ञान लीजिए या तो ज्ञान दीजिए। ज्ञान लेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान देंगे तो इनकम बढ़ेगी। घर बैठे बैठे ही काम कर सकते हैं। उसके बाद मैडम ने बताया कि धन के पीछे हम तब तक भागते हैं जब तक निधन नहीं हो जाता है। जो लास्ट में ना लकड़ियां जलाने के लिए लकड़ियां भी खरीदनी पड़ती है, पैसे चाहिए, घी के लिए पैसे चाहिए, फूल पत्ती मालाओं के लिए पैसे चाहिए, अगरबत्ती के लिए माला चाहिए, शमशान घाट में जलाने के लिए माला पैसे चाहिए। पैदा होता है ना बच्चा, तो पैदा होता ही आज हॉस्पिटल में पैदा होता है, पैदा लेने के लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन हाँ, मैडम ने बोला धन तब तक, हम धन के पीछे भागते हैं जब तक निधन नहीं हो जाता। लेकिन आपको स्वास्थ्य के पीछे भागना है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला धन निरोगी काया, दूसरा है जेब में हो भरपूर माया। इनकम बंद हो जाती है, लेकिन मैं मैडम ने अभी एक बात और बहुत अच्छी बात बोली कि हमारी इनकम बंद हो जाती है लेकिन आउट गोइंग खर्चे नहीं रुकते। और आज इस बात को कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सब जान चुके हैं कि हमारी ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों की इनकम बंद हो चुकी है, लेकिन उनके खर्चे नहीं रुक रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कैसा काम करे और आज ही डिसीजन ले, आज ही इस पेंडेमिक में डिसीजन ले, जिस काम को करते हुए कल को कोरोना वायरस आ जाए, कोई भी वायरस आ जाए, बैक फंगस आ जाए, आपकी इनकम नहीं रुकनी चाहिए। आज हम लोगों की इनकम नहीं रुकी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट मैडम ने बताया। मैडम ने बताया डॉक्टर, लोअर, मतलब लॉयर वगैरह हो गए, किसी भी प्रोफेशन के लोग हो आज। यस, रियली मेरी टीम में भी बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं। आज टीचर्स की बात करूं, हर क्लास के लोग, आप लोग खुद ही समझदार है, आप लोग भी तो इसी दुनिया में है ना। ऐसा तो है नहीं मैं दूसरे प्लेनेट पे हूँ, आप दूसरे पे हैं। आप लोग खुद जीते जागते उदाहरण है, देख रहे हैं काम धंधों का क्या, सब जॉब हो, बिजनेस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब कुछ चौपट हो चुका है। लेकिन एक ही उभरता हुआ काम है अभी, जिन लोगों को मैंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बताया था ना रूबी जी, आज वो खुद मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। और वन शॉट कहते करना क्या ये बता, क्योंकि लोगों के पास आज के टाइम में पैसा है, लेकिन पैसा लगाने के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, आप वन आप मिनट। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो नेगेटिविटी था, आज वो सारे लोग पॉजिटिव माइंड में आ रहे हैं, है क्योंकि ही उनको नहीं पता कुछ है दूसरा। कुछ बचा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्योंकि मैडम आपने एक और बात बोली थी कि संगत, संगत, आपका ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है, संगत से रंगत चढ़ती है। ये वो संगत है, ये वो सेशन के संगत में बैठे जहां पे लाखों करोड़ों किसी ने लगाया नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों कमा रहे हैं लोग इस सेशन में, और आपको कमाना सिखाया जा रहा है। दोस्तों, ये है संगत। उसके बाद मैडम ने बताया फॉर एवर आपको हेल्थ दे सकती है, वेल्थ दे सकती है, रिकॉग्निशन दे सकती है, अपनी पहचान दे सकती है, रिस्पेक्ट दे सकती है, टाइम फ्रीडम दे सकती है, पैसिव इनकम दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। वेलनेस और सीकनेस, मैडम ने बताया 2 इंडस्ट्री ही चल रही है मार्केट में, एक वेलनेस एक सीकनेस। या तो बीमार होने के बाद वाली इंडस्ट्री डॉक्टर नर्स वगैरह कमा रहे हैं, या तो बीमार होने से पहले वाली इंडस्ट्री आज चल रही है डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह। तो आज आप देखिए, आज आप जिस सेशन में बैठे हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूट्रासिटिकल कंपनी है। उसके बाद स्टेपनी की बात बोली मैडम ने। ठीक है, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आप काम करते हैं कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एक स्टेपनी जरूर रखिए आप। जिस तरह मैडम ने बताया लाखों करोड़ों की गाड़ियां हैं, आज 2 लाख रुपए से लेके 76 करोड़ तक की गाड़ी तो मैं जानता हूँ, 76 करोड़ वैल्यूएबल गाड़ी के नाम मैं जानता हूं। लेकिन हर गाड़ी के अंदर आपने सही बताया मैडम कि एक ना एक स्टेपनी जरूर होता है। तो उसी प्रकार अपने लाइफ में आप फॉरएवर को लाइक स्टेपनी भी रख सकते हैं। फॉरएवर एक समुद्र है, आपने बोला फॉरएवर समुद्र है, यस समुद्र है। आप इसमें चम्मच लेके जाइए, गिलास लेके जाइए, जग लेके जाइए, टंकी लेके जाइए, या पाइपलाइन बिछा लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैडम ने बताया फॉरएवर वर्ल्ड वाइड आपको मौका देती है इनकम करने की, अपने नेटवर्क को बड़ा बनाने की। मैडम ने बोला कि हर इंसान इस पृथ्वी पे से मोस्ट ऑफ मोस्ट, आप सही कह रही है, पिछले जितने भी लीडर्स की डेथ हुई है या जितने भी सेलिब्रिटीज की डेथ हुई है, आप जाकर के न्यूज का हेडलाइन देखिए, कोई हार्ट अटैक से गया है, कोई ब्लड कैंसर से गया है, कोई कुछ कुछ कुछ, मतलब वो एक डिग्री लेकर के जाते हैं दुनिया से। लेकिन मैडम ने एक बात बोली कि फॉर एवर का हर एक लीडर हेल्दियर मिलीनियर है, हेल्दियर, वेल्दियर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेहनत जरूरी है दोस्तों इस सबको पाने के लिए। और इसी के साथ हम सबके गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मुझे आकार दिया, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बिना गुरु कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो प्लीज मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर संजय गुप्ता सर का। आप एक बार जहां भी बैठे हुए हैं जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
क्लियर आ रही है सुशील जी? आपकी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। और सेशन जबरदस्त था, एनर्जेटिक था, और आपने टैग लाइन भी बढ़िया दी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। वो टैग लाइन आपका फिट बैठता है। और जो कुछ बचा कुचा था वो आपने समझा दिया। मैं तो एक चीज जानता हूँ, जिसके ग्रुप में ऐसे लीडर्स हैं तो वो व्यक्ति खाली बैठ के बस मुस्कुरा सकता है, तो मैं आज वही काम कर रहा हूँ। आप लोगों की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप लोगों को काम करने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, आने वाले समय के वाकई आप डायमंड है। और मैं अपने आप को आज बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो आज से 11 साल पहले जब मैंने काम करने का निर्णय लिया था और मैं बिल्कुल अकेला चला था, और मुझे पता नहीं था कि आने वाले समय में कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फॉरएवर के प्लेटफॉर्म को मैंने जब समझ के करना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसका नतीजा है कि आज आप लोगों को बोलता देख के दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मैं चाहता हूं कि आपके ग्रुप में भी इतने अच्छे स्पीकर आए, इतने अच्छे लीडर्स आए, इतनी अच्छी इनकम करने वाले आए, वो सारे के सारे लेवल्स को, फॉरएवर के सारे लेवल को आप भी अचीव करें, उनके ग्रुप में बहुत जल्दी अचीव करें। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है कि एक्शन से। अगर आपके काम में एक्शन नहीं है तो इन बातों को कोई वैल्यू नहीं है। आप जल्दी से अपने ग्रुप में, और जो भी इसमें सुन रहा है, देखिए, लीडर का काम होता है लीड करना। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके लिए 24/7 डे अवेलेबल है। लेकिन एक व्यक्ति इसमें ऐसा भी है, मैं किसी को नहीं कर, मेरा मकसद केवल समझाने का है। और फिर वो पुरानी बात है कि डिटोल वहीं पे लगती है, जख्म होता है, अगर जख्म नहीं होगा ना तो डिटोल काम नहीं करती, एक ठंडक ही देगी। मेरी बात उसी को बुरी लगेगी जो उसके अंदर अपने आप को महसूस करेगा। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन लास्ट में उनकी सीसीज कुछ नहीं होती। और जब सीसीज कुछ नहीं होती है तो यानी उनका मोरल धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो ये अनलिमिटेड दायरे में जाके बात कीजिए। आप एक और दो पे डिपेंड मत रहिए, सोनू मोनू की तलाश में मत घूमिए, आप रामलाल श्याम की तलाश में मत घूमिए। आप ये कसम खा के मार्केट में मत जाइए कि काम किया तो अच्छा, नहीं अच्छा नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। केवल मेरा आप लोगों से कहने का मतलब है कि ये बिजनेस ऐसा है। अभी रूबी जी ने एक बात बताई थी कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बीमारी नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे पैसे की जरूरत नहीं है। यानी फॉरेन प्रोडक्ट्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि जहां से आप हेल्थ और वेल्थ दोनों ले सकते हैं, और किसी को भी दे सकते हैं, और किसी के को अपना बना सकते हैं। केवल आपको लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर बहुत खतरा है, नहीं, बाहर बहुत खतरा है, लेकिन मोबाइल में जाना है। लेकिन एक मोटो लेके जाना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस प्रमोट करना है। एक मोटो, एक उद्देश्य के साथ जाना है। अगर आपका उद्देश्य स्ट्रांग है तो आने वाला समय आप ही का है। और आज की ट्रेनिंग वाकई बहुत लंबी हो गई, लेकिन पता ही नहीं लगा समय का। कुछ सुशील जी के शब्दों ने जादू किया और कुछ रूबी जी के शब्दों ने जादू किया। और मैं तो केवल इतना जानता हूँ लास्ट में चलते चलते कि हम लोग सब लोग किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और जिसको जो भी अच्छा लगा, आप ग्रुप में जाके ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिए। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जो व्यक्ति ग्रुप में तो है लेकिन ट्रेनिंग्स में नहीं पहुंच पा रहा, आप लोगों की चैट सुन के वो शायद अगली मीटिंग में आने का मन बना लेगा। आपके ग्रुप्स की जो चैट है वही आपका भविष्य का निर्माण करेगी। आप जरूर डिस्कशन कीजिए, आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, और फटाफट अपने मैसेज के साथ हमें फीडबैक दीजिए। और फीडबैक में बार बार बोलता हूँ, स्पीकर को इसलिए नहीं चाहिए कि वो तारीफ सुनना चाहता है, वो अपने आप को करेक्शन करना चाहता है, ठीक करना चाहता है कि उसके अंदर अगर कोई कमी है तो अपने आप को ठीक करेगा। आप लोग मैसेज कीजिए, आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा लिखिए, आपको बुरा लगता है तो बुरा लिखिए। और मैं आज फिर आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि अगर आप में स्पीकिंग पावर है और आपके अंदर इच्छा है, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपने टीम लीडर से बात कीजिए। हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे कि आप आके यहाँ पे लोगों को बोलिए कि धीरे धीरे करते ही, एक एक स्टेप चढ़ते ही आप आगे बढ़ेंगे। और कल का जो सेशन है, कल का भी आउटस्टैंडिंग सेशन होने वाला है, आप लोगों का फेवरेट आने वाला है। आज की डेट में हम लोग ऑनलाइन काम कैसे करें, ऑलरेडी उसके बाद हम 2 बार 3 बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास उसकी रिपीट डिमांड है कि सर हमारे पास रिपीट डिमांड है कि हम इंस्टाग्राम पे कैसे काम करें, हम लिंक्डइन पे कैसे काम करें, हम फेसबुक पे कैसे काम करें। वो रिपीट डिमांड है, और डिमांड के चलते ही
कल उसका सेशन रहेगा, आप टाइम से पहले आ जाइए, फर्स्ट कम फर्स्ट रहेगा क्योंकि फुल हो जाएगा सेशन, फर्स्ट कम फर्स्ट रहेगा। कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए। और मैसेज थोड़ा सा स्लो आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में कर दीजिएगा। सुशील जी, मेरे हिसाब से आप वाइंड अप करते हैं, अब इसको यहीं खत्म करते हैं सर सेशन को। सर एक मिनट सर, वो कल एक्चुअली में मैडम का जो सेशन था उसके लिए मुझे बहुत लोगों का मैसेज और कॉल आया लिंक के लिए। तो एक बार आप सर थोड़ा सा होस्ट बनाएंगे तो मैं बता देता हूँ इन्हें कि वो वीडियो कैसे। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों कल का जो सेशन था ना, रियली बहुत ही ग्रेट था वो। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जैसे ही ओपन करेंगे तो यूट्यूब पे जाते ही आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च करना है सुशील गुप्ता फॉर एवर। आप जैसे ही ये लिखेंगे सबसे ऊपर ये आ जाएगा चैनल, और इस चैनल पे क्लिक करना है जहां मेरी पिक हो, और इस पे जाकर के वीडियो पे जाना है, और वीडियो पे जाने के बाद ये वाला सेशन है। ये मैडम का बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का ट्रेनिंग रहा था कल का। आप लोग इसको स्वयं भी देखिए, आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छी वीडियो, स्किन केयर की नॉलेज है, और मैडम ने बहुत ही कम अच्छे शब्दों में इस ट्रेनिंग को दिया था। तो वहां से जाकर के आप कॉपी लिंक करके आप अपने खुद भी देख सकते हैं, और अपने जितने भी लोगों को भेजना चाहे वहां से कॉपी करके लिंक उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस, जो लोग आपके ट्रेनिंग्स में नहीं आ पाते, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत जगह नेटवर्क स्लो है, काफी कुछ है, तो वो लोग आसानी से मीटिंग्स को बेशक से उन्होंने मिस कर दिया, बट वो अगले दिन उस मीटिंग को देख सकें। तो मैं इस चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। आज की भी वीडियोस जो लोग नहीं ले पाए, मैडम ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए, मैंने बहुत ही ज्यादा नोट्स बनाए हैं, तो इस वीडियो को भी आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऊपर वाले से मनोकामना है अल्लाह ईश्वर आप लोग को अच्छा रखे, और हम लोग अच्छे रहेंगे तो कल मिल पाएंगे। और बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपने लेवल को इस महीने चेंज करेंगे। सो इसी के साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल के वंडरफुल वेबिनार सेशन के साथ, और सीखेंगे कि ऑनलाइन कैसे काम करें। और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस वेबिनार सेशन को वंडरफुल बनाने में हम लोग के सहयोगी हैं, पार्ट है। और जैसा कि सर ने ऑफर दिया है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता, लेकिन थैंक्स कि हम ऐसे गुरु जी के साथ हैं जो हमें मौका दे रहे हैं। तो उभरिए, आइए, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो हो सके आप बोलिए, आप अपने अंदर लीडरशिप जो है उसको जगाइए। और इसी के साथ गुड नाइट ऑल ऑफ यू।